अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव उर्दू के क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। अगर आप लोगों ने ये सारा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे देखने के लिए मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, शबनम कुमारी का असल नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मुस्तफ़ा रज़ा। उसके बाद आगे की सवाल है, सवाल नंबर 2 में, आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शबनम कुमारी। उसके बाद है, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी सोहेल अजीम आबादी। उसके बाद है अगला सवाल, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई थी। उसके बाद है, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? कमर जहाँ का कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। उसके बाद है, कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब से शुरू किया? तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1966 ईस्वी से शुरू किया। उसके बाद है अगला सवाल, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी आशियाना। उसके बाद आगे की सवाल है, आशियाना किसकी तख्लीक है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी निगार अजीम। उसके बाद है, मजमून आलिम हिद्दत के मजमून निगार कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है आगे की सवाल, सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अजीजुन निसा बेगम। उसके बाद है अगला सवाल है कि अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद जो है किसने डाली? तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सर सैयद। उसके बाद है अगला सवाल, भीमराव और उनकी जो कौम भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अछूत। उसके बाद अगला सवाल है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। उसके बाद है, सूरज ग्रहण का वाकया इंसानों के लिए क्या बना हुआ है? तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी तहकीक का मौजू। उसके बाद आगे की सवाल है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1836 ईस्वी। उसके बाद है, हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो हमीदा फहमीदा की कौन थी? बेटी थी। चलिए उसके बाद है सवाल नंबर 17 में, गालिब के कितने खतूत के मजमूए हैं? तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2। क्या क्या होता है? उर्दू मुअल्ला और ओहदे हिंद। उसके बाद है आगे के सवाल नंबर 18 में, माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है? तो माजी तमन्नाई का दूसरा नाम माजी शर्तिया। उसके बाद है अगला सवाल, वाकफियत क्या है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। तो वाकफियत, इस क्वेश्चन का यहाँ भी कोई भी आंसर नहीं लग रहा है मुझे, इस वजह से आप लोग ये बताएं कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए। उसके बाद है अगला सवाल नंबर 20 में, शिताब की ज़िद क्या होगी? तो शिताब की ज़िद होती है दरंग। उसके बाद है अगला सवाल नंबर 21 में, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? तो गालिब की वालिदा का नाम की बात करें क्या हो जाएगा? इज़्ज़तुन निसा बेगम। उसके बाद है अगला सवाल नंबर 22 में, दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा क्या हो जाएगा? ताजमहल। उसके बाद है, बेदी के एक ड्रामे के मजमूए का नाम लिखिए। तो बेदी के ड्रामे का मजमूए का नाम क्या हो जाएगा? 7 खेल। उसके बाद है अगला सवाल नंबर 24 में, बेदी का ये इंटरव्यू जो है कहाँ के लिए सदा बंद किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 24 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। उसके बाद सवाल नंबर 25 में, इबादत की जमा क्या होगी? तो इबादत की जमा होती है इबादत। उसके बाद 26 में है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ज़मीन मुअन्नस है। उसके बाद है, कैद का मुतरादिफ क्या होगा? कैद का मुतरादिफ बंद। उसके बाद है, संग के सही माना क्या है? संग के सही माना पत्थर है। उसके बाद 29 नंबर में, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? तो इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने की थी। उसके बाद है, इंडिया गेट किसकी नज़्म है? इंडिया गेट किसकी नज़्म है? आप लोग जल्दी जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में क्या इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जगन्नाथ आज़ाद। उसके बाद है अगला सवाल नंबर 31 में, परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद हुसैन। उसके बाद है 32 में, नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो बिजली का खंबा के शायर की बात करें क्या हो जाएगा? 32 का आप लोग बताइए क्या सही आंसर होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी निदा फाजली। क्या हो जाएगा? निदा फाजली। उसके बाद आगे की सवाल है सवाल नंबर 34 आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। और सवाल नंबर 34 में, सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी खरा डिनर। अगला सवाल है, गालिब कब पैदा हुए? तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1797 ईस्वी। उसके बाद है आगे की सवाल, गालिब शायरी में पहले जो है क्या तखल्लुस करते थे? यानी शुरू में जो है क्या तखल्लुस करते थे? तो आपका सही
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी असद तखल्लुस करते थे। उसके बाद है इनमें से लाहिका को तलाश कीजिए। लाहिका यानी लास्ट में जो है, मैं आपको समझा चुका हूँ कि लाहिका वाला क्या हो जाएगा लास्ट में। तो अकलमंद की क्या है आखिर में आ रहा है मंद, तो क्या हो जाएगा लाहिका हो जाएगा ये, ठीक है। और जो शुरू में आए वो क्या हो जाएगा साहब का, जैसे दर, तो दर यहाँ शुरू में आया है, ये क्या हो जाएगा साहब का, बा शुरू में आया है, बा क्या हो जाएगा साहब का, ला आया है शुरू में, तो क्या हो जाएगा ये सारा साहब का। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अक्लमंद क्या है लाहिका है। उसके बाद है अगला सवाल क्या है कि खार का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा। 4 ऑप्शन है। खार का मानी क्या होता है कांटा, और इसका हमसूत यहाँ देखिए खार, ये इस तरह भी खार पढ़ा जाता है, इस वजह से यानी एक ही तरह का हमसूत लफ्ज़ किसको कहता है कि एक ही तरह यानी लफ्ज़ जो है एक ही तरह का आवाज़ निकले, उसी को कहते हैं हमसूत अल्फाज। उसके बाद अगला सवाल है क्या है कि ज़मीर की कितनी सूरतें हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, तो ज़मीर की कितनी सूरतें हैं 5 सूरतें। किसी किसी किताब में आपको 6 मिलेगा, लेकिन आपको 5 याद रखना है। कितनी सूरतें हैं ज़मीर की 5 किस्में हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि तुम कहाँ जाते हो, यह कैसा जुमला है। तो सवाल से ही पता चल रहा है ये क्या हो जाएगा सवाल या जुमला, क्योंकि सवाल पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद है अगला सवाल नसीम के वालिद का क्या नाम था। 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गंगा प्रसाद कौल, क्या हो जाएगा गंगा प्रसाद कौल। उसके बाद अगला सवाल अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। तो अहमद फराज की पैदाइश हुई थी 1933 ईस्वी में। उसके बाद है अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है। 4 ऑप्शन आप सभी के, तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पाकिस्तान से। उसके बाद है अगला सवाल हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली। उसके बाद अगला सवाल परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, तो सैयद साकिब हुसैन इसका सही आंसर। उसके बाद है अगला सवाल 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन है, तो क्या होगा इसका इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी भाग जाना। उसके बाद आगे की सवाल यह नई गाड़ी है मैं मौसूफ कौन है। तो मौसूफ क्या हो जाएगा आपका, एक होता है मौसूफ, एक होता है सिफत। तो जिस चीज़ के बारे में कोई भी खराबी या खूबी बताया जाए उसी को क्या कहते हैं मौसूफ कहते हैं। तो यहाँ गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है नई है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा मौसूफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। उसके बाद अगला सवाल इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे को उर्दू में तर्जमा किया। 4 ऑप्शन है कालिदास। तो चलिए बाकी के 3 ऑप्शन आप लोग देख लें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कालिदास है। उसके बाद अगला सवाल है जफ़र गोर खपोड़ी की शायरी के जो है कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। सवाल नंबर कितना है ये, सवाल नंबर शायद कि 56 होगा आपका, नहीं सवाल नंबर 50 है। चलिए आप लोग बताइए सवाल नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी यानी 7 है। उसके बाद अगला सवाल है सलाम मछली शहरी के गीतों के एक मजमूए का नाम बताइए। चलिए आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। सवाल नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा। तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 हीरे, क्या हो जाएगा इनका एक गीत क्या हो जाएगा 3 हीरे। चलिए सवाल नंबर 52 में है कि के सचीद आनंद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वह मुलाकात, ये आपका रोशनी से पूछ दिया है। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 53 में गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है। यह भी आपका रोशनी से पूछा गया सवाल है। चलिए आप लोग बताइए जल्दी जल्दी इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर सवाल नंबर 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सेकेंड हैंड, क्या होता है गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है, तो सेकेंड हैंड का जो है किरदार। उसके बाद 54 में है निसाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगारी कौन है। अफसाना निगार जो है कौन है। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंदिरा गोस्वामी। उसके बाद अगला सवाल 55 में वितराग के किनारे किस जुबान की कहानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारा सवाल है आपका जो है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो 55 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुजराती। वितराग के किनारे किस जुबान की कहानी है, तो गुजराती जुबान की जो है कहानी है। उसके बाद 56 में है हिंदी किस जुबान का लफ्ज़ है। 4 ऑप्शन है बंगला, पंजाबी, फारसी, अरबी। चलिए 56 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी फारसी। उसके बाद 57 में है लानत का जो है मुतरादिफ क्या होगा। 4 ऑप्शन आपका 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मुलामत। उसके बाद 58 में है क्या है कि हामिद फारसी सीखता है, इस जुमला में सीखता है कौन फेल है। 4 ऑप्शन है फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल माजी, कोई नहीं। तो सवाल नंबर 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा फेल हाल यानी सीखता है, यानी अभी सीखता है, जारी है ये। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 59 में तारीख की ज़िद क्या होगी। 4 ऑप्शन है
तो तारिक की ज़िद क्या हो जाएगा आपका, तारिक दिया है, अगर तारिक देता तो रोशनी हो जाता, लेकिन यहाँ क्या दिया तारिक, तो तारिक का क्या हो जाएगा रोशन। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 60 में हुक्म की जमा क्या होगी, 4 ऑप्शन है, तो हुक्म की जमा क्या होती है 60 का आप लोग बताएं जल्दी जल्दी। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अहकाम, हुक्म की जमा क्या होती है अहकाम। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 61 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, 4 ऑप्शन है, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी पटना में, किस शहर में हुई थी, पटना में हुई थी, सवाल नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 62 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून पर मुहारत रखते थे, 4 ऑप्शन है, तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी नफ्सियात पर जो है मुहारत रखते थे। उसके बाद 63 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का क्या नाम था, क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का नाम है, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनोखी मुस्कुराहट, क्या हो जाएगा अनोखी मुस्कुराहट। उसके बाद 64 में है डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, 64 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना कॉलेज से किया। उसके बाद अगला सवाल है डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम था, 4 ऑप्शन है, सवाल नंबर 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अब्दुल रऊफ। उसके बाद 66 में है अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, सवाल नंबर 66 का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 किताबें लिखी। उसके बाद है 67 में अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई, अब्दुल मुगनी की पैदाइश की बात करें क्या हो जाएगा 1934 ईस्वी, सवाल नंबर 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1934 ईस्वी। उसके बाद अगला सवाल भीमराव अंबेडकर के वालिदा का क्या नाम था, तो भीमराव अंबेडकर के वालिदा का नाम क्या हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीमबाई, क्या है भीमाबाई बोल सकते हैं या फिर भीमबाई बोल सकते हैं आप लोग। उसके बाद 69 में है भीमराव ने किस साल मैट्रिक पास किया, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1908 ईस्वी में, सवाल नंबर 69 का क्या हो जाएगा 1908 ईस्वी में इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 70 में सिल्वर किंग जो है किसका ड्रामा है, 4 ऑप्शन है, 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आगा हश्र कश्मीरी का। उसके बाद अगला सवाल है बोसे नम जो है किसका शेरी मजमुआ है, 4 ऑप्शन है, सवाल नंबर 71 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुत्फुर रहमान का बोसे नम ये जो है शेरी का मजमुआ है। उसके बाद 72 में है 72 में क्या है लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सुबक दो शुबे, तो आपका 72 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदर शोबे उर्दू में। उसके बाद अगला सवाल है 73 में कि लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, ऑप्शन नंबर सी इसका रेवड़ा दरभंगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेवड़ा दरभंगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला सवाल 74 में है क्या है कि फर्श का फाइल क्या होगा, 4 ऑप्शन है, 74 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फराश। उसके बाद है दर्ज झैल में हासिल मजदर कौन है, 4 ऑप्शन है, हासिल मजदर पूछ रहा है आपका 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पढ़ाई, 75 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पढ़ाई। उसके बाद खाना खाओ कौन फेला, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, फेले अमर, फेले नहीं, फेले मुजारा, फेले हाल। तो फेले अमर जिससे किसी चीज़ को जो हुक्म दिया जाए, किसी को हुक्म दिया जाए उसी को कहते हैं फेले अमर, खाना खाने के लिए हुक्म दिया जा रहा है इस वजह से क्या हो जाएगा फेले अमर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है 77 में मिजाज की ज़िद क्या होगी, 4 ऑप्शन है, तो मिजाज की ज़िद क्या होती है, 77 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हकीकत, हकीकत का मिजाज या फिर मिजाज की ज़िद हकीकत। उसके बाद 78 का है सवद की ज़िद क्या होगी, 4 ऑप्शन है, सवद की ज़िद क्या होती है जिया। उसके बाद है अगला सवाल तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए, 4 ऑप्शन है, तो तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ़ का नाम क्या हो जाएगा शहबाज, 79 का ऑप्शन नंबर डी यानी शहबाज। उसके बाद अगला सवाल 80 में शहबाज किस ओहदे पर फाइज थे, 4 ऑप्शन है, तो 80 का आपका सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे, 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सबे रजिस्ट्रार। उसके बाद अगला सवाल है 81 में शहबाज की वफ़ात कब हुई, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, तो शहबाज की वफ़ात 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1908 ईस्वी में शहबाज की वफ़ात हुई थी। उसके बाद अगला सवाल है मकतूबे शहबाज में बुसरा कौन थी, 4 ऑप्शन है, तो 81 हो गया आपका 82 होगा, 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मकतूबे शहबाज में जो बुसरा कौन थी, तो बेटी थी। उसके बाद अगला सवाल है अगला सवाल क्या है कि महदी उफादी जो है यूपी के किस शहर में पैदा हुए, 4 ऑप्शन है, इलाहाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है ये सवाल 83, तो 83 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा गोरखपुर। उसके बाद अगला सवाल है 84 महदी उफादी का असल नाम क्या था, महदी उफादी का असल नाम की बात करें
तो मेहदी हसन ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद मुज़ामिन मेहदी की अहम खुसूसियात क्या है, तो मुज़ामिन मेहदी के जो है अहम खुसूसियात की बात करें इस, चलिए आप लोग अपना अपना जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना अपना जवाब बताएंगे। तो 84 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मेहदी हसन। मेहदी उफादी का असल नाम क्या था, मेहदी हसन। उसके बाद अगला सवाल 85 में मुज़ामिन मेहदी की अहम खुसूसियात क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दिलकशी। उसके बाद अगला सवाल है चकबस्त का आबाई वतन कहाँ था, तो चकबस्त का आबाई वतन लखनऊ और पैदाइश हुए थे फैज़ाबाद में। उसके बाद अगला सवाल क्या है कि किसी की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कसीदा। उसके बाद है नज़्म बिजली का खंबा किस तरह का नज़्म है, 4 ऑप्शन है, तो बिजली का खंबा आपका हो जाएगा 88 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी आज़ाद नज़्म है बिजली का खंबा। 89 में है उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है 89 का। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग ज़हरे इश्क बताएंगे, लेकिन देखते हैं कौन कौन सही बता पाते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कदमराव पदमराव। क्या हो जाएगा, कदमराव पदमराव। उसके बाद अगला सवाल है 90 नंबर में ज़हरे इश्क किसकी लिखी हुई मसनवी है, 4 ऑप्शन है, मुल्ला वजी, ख्वासी, शौक नबवी, मिर्ज़ा शौक लखनवी। तो 90 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी मिर्ज़ा शौक लखनवी की लिखी हुई है ज़हरे इश्क। उसके बाद अगला सवाल है शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। 91 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 1783 ईस्वी में। उसके बाद क्या है कि मसहफ़ी की पैदाइश कब हुई, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। मसहफ़ी की पैदाइश हुई थी 1748 ईस्वी में। 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 93 में कौन मशहूर जो है कौन मशहूर शायर मसहफ़ी के शागिर्द थे, 4 ऑप्शन है। 93 का ऑप्शन नंबर ए यानी आतिश। उसके बाद है ज़िला की जमा क्या होगी, तो ज़िला की जमा होती है अज़ला, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 95 में है अफजल की जमा क्या होगी, तो अफजल की जमा क्या हो जाएगी, अफजल की जमा 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी, अफाजिल। उसके बाद अगला सवाल 96 में दरज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, 4 ऑप्शन है, मेहरबानी, पानी, घी, दही। तो 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेहरबानी क्या है, मुअन्नस लफ्ज़ है। उसके बाद अगला सवाल 97 में तुम कहाँ गए थे, यह कैसा जुमला है, खबरिया, इंशाइया, इस्तिजाइया, सवालिया। सवाल पूछ रहे हैं, इस वजह से सवालिया जुमला हो जाएगा। सवाल है 98 में कि ओरोन कोल्टकर जो है किस ज़ुबान के शायर है, इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मराठी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मराठी। उसके बाद 99 में वह कौन जो है ऐसी इलाकाई ज़ुबान है जिसकी नज़्म और नस्र जो दोनों हमारे निसाब में शामिल है। तो 99 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलयालम ज़ुबान। क्या हो जाएगा, मलयालम ज़ुबान। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 100 में इंसान किस ज़ुबान की नज़्म है, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी तेलुगु ज़ुबान की जो है नज़्म है। इंसान कौन सी नज़्म है, तो तेलुगु ज़ुबान की नज़्म है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।